मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप। अब मैं आपको आपकी इंग्लिश का अगला लेसन जो कि है युधिष्ठिर एट हेवंस गेट, मतलब कि स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर, इस लेसन को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लेसन में पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनके बारे में कहानी बताई गई है। आइए इस कहानी को रीड करते हैं, समझते हैं क्या है इस कहानी में। लिखा हुआ है, किंग युधिष्ठिर द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवा ब्रदर्स had to fight a very long war against the force of evil, the Kauravas. King Yudhishthir, the eldest of the Pandava brother, King Yudhishthir जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, had to fight, उन्हें लड़ना पड़ा, a very long war against the force of evil, उन्हें very long मतलब लंबा युद्ध लड़ना पड़ा। और किसके लिए लड़ना पड़ा? फोर्स ऑफ एविल। फोर्स ऑफ एविल का मतलब होता है बुरी ताकतों से। फोर्स ऑफ एविल माने बुरी ताकतों से, द कौरवास, और कौरवों के विरुद्ध। तो इसका पूरा अर्थ होगा कि किंग युधिष्ठिर जो कि पांडवों के बड़े भाई थे, उन्हें बहुत ही लंबा युद्ध करना पड़ा कौरवों और बुरी ताकतों के विरुद्ध। एट द एंड ऑफ हिज लेबर्स, एट द एंड ऑफ हिज लेबर्स मतलब अपने कार्यकाल के अंत में, ही थॉट माने उन्होंने सोचा, टू गो टू द किंगडम ऑफ हेवन, उन्होंने सोचा कि स्वर्ग के राज्य में राज किया जाए। एज ही हैड लॉन्ग लिव्ड ऑन अर्थ, क्योंकि वो सोचा था कि उन्होंने पृथ्वी पर बहुत अपना जीवन बिता लिया, बहुत समय बिता लिया, अब स्वर्ग के राज्य पर अपना राज किया जाए, तो वहां जाया जाए। तो ही सेट आउट फ्रॉम द हाई माउंटेन मेरू, वेयर फ्रॉम ही वुड गो टू कैलेस्टियल सिटी। ही सेट आउट फॉर द हाई माउंटेन मेरू, तो उन्होंने हाई माउंटेन मेरू मतलब मेरू पर्वत एक बहुत ऊंचा पर्वत है, उस मेरू पर्वत पे उन्होंने जाने का निश्चय किया, वहां जाने के लिए प्रस्थान किया। वेयर फ्रॉम, जहां से ही वुड गो टू कैलेस्टियल सिटी, जहां से वे कैलेस्टियल सिटी का मतलब होता है आकाशी नगर, जहां से वे कहाँ जाएंगे? आकाशी नगर जाएंगे। हिज ब्यूटीफुल वाइफ द्रौपदी एंड हिज 4 brothers also accompanied him. His beautiful wife, उनकी सुंदर पत्नी जो कि द्रौपदी थी, उनका नाम द्रौपदी था, उनकी सुंदर पत्नी द्रौपदी, and his 4 brothers also accompanied him, और उनके चारों भाई उनके साथ भी गए। Very soon, बहुत ही जल्द, they were joined by a dog which quietly followed them. बहुत ही जल्द उनके साथ एक कुत्ता भी चल दिया, जो कि बहुत ही शांति से उनके पीछे पीछे चलने लगा। बट द जर्नी वॉज सो टीडियस, परंतु जर्नी वॉज सो टीडियस माने लेकिन यह यात्रा बहुत ही कठिन थी। डेट ऑल हिज ब्रदर्स डाइड 1 by 1, इसीलिए ऑल हिज ब्रदर, उनके सभी भाई, डाइड माने मर गए, 1 by 1 एक करके उनके सभी भाई मर गए। एंड और एट लास्ट, अंत में, हिज ब्यूटीफुल वाइफ द्रौपदी, और अंत में उनकी सुंदर पत्नी द्रौपदी भी। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन जर्नी यात्रा बहुत कठिन थी, इसीलिए उनके सारे भाई एक एक करके मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। एट लास्ट, और अंत में उनकी ब्यूटीफुल वाइफ, सुंदर पत्नी द्रौपदी की भी मृत्यु हो गई। द किंग रिमेन ऑल अलोन एक्सेप्ट द डॉग। द किंग रिमेन ऑल अलोन, किंग रिमेन का मतलब होता है बचना, तो राजा केवल अकेला बचा था, एक्सेप्ट किसके सिवाय? एक कुत्ते के, जो उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था वो, और एक राजा, और ये दोनों लोग केवल बचे थे। विच फॉलोड हिम फेथफुली, तो जो कुत्ता बचा था, तो इसका अर्थ यह है कि राजा केवल उस कुत्ते के सिवाय बचा, जो कुत्ता उनके विनम्रता पूर्वक उनके पीछे चल रहा था। क्रॉसिंग द हंडल, क्रॉसिंग द हंडल्स, बाधाओं को पार करते हुए जा रहा था। एंड लॉन्ग रोड टू द कैलेस्टियल सिटी, और इतने लंबे रास्ते, आकाशी नगर के इतने लंबे रास्ते पर उनके साथ विनम्रता पूर्वक, कठिनता पूर्वक चला जा रहा था। एट लास्ट द 2 stopped at the gate of heaven, weak and exhausted. अंत में कमजोर और थके हुए दोनों लोग स्वर्ग के गेट पर, स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। As he humbly bowed there and asked to the admitted, as he humbly bowed, उन्होंने विनम्रता पूर्वक सर झुकाया,
एंड आस्क्ड और गुहार लगाई या पूछा टू बी एडमिटेड अंदर आने के लिए, अंदर आने या प्रवेश पाने की अनुमति मांगी। उन्होंने उन दोनों ने उस गेट पर, स्वर्ग के गेट पर आकर सर झुकाया और स्वर्ग में अंदर आने की अनुमति मांगी। स्काई एंड अर्थ वर फिल्ड विद लाउड नॉइस। तो स्काई आसमान और पृथ्वी बहुत ही तेजी से आवाज करने लगे। एज लॉर्ड इंद्र गॉड ऑफ 1000 आइज हिमसेल्फ केम टू ग्रेट हिम एंड वेलकम हिम टू पैराडाइज। क्योंकि पृथ्वी और आकाश दोनों बहुत तेजी से आवाज करने लगे, गड़गड़ाने लगे। क्यों गड़गड़ाने लगे? क्योंकि लॉर्ड इंद्र भगवान जो कि हजारों आंखों के भगवान हैं, हिमसेल्फ स्वयं केम टू ग्रीट हिम एंड वेलकम हिम टू पैराडाइज, स्वयं उनका स्वागत करने के लिए स्वर्ग में अनुमति, स्वर्ग में बुलाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वे खुद आए थे। परंतु युधिष्ठिर वाज नॉट रेडी टू इंटर। परंतु युधिष्ठिर थे वाज नॉट रेडी टू इंटर, अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हुए। विदाउट माई ब्रदर्स एंड माई बिलव्ड वाइफ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बिना मेरे भाई और बिना मेरी पत्नी के मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट टर्न में पढ़ाऊंगा। आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ा देता हूँ। ये युधिष्ठिर की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको जब ना समझ में आए आप फिर से रीड करिएगा, आप फिर से वीडियोस देखिएगा। उसके अगली बार की कहानी मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।